वेलकम टू द इलेक्ट्रो ओपन गैस। आज हमारे पास ये रोकलेट की टॉर्च है जो कि बड़ी टॉर्च है और झूमेबल टॉर्च है। ये टॉर्च एमजेड की तरह लंबी नहीं है, ये बड़ी टॉर्च है और इसमें खासियत ये है कि बड़ी टॉर्च में जूम आउट और जूम इन भी हो सकता है। ये एक रोकलेट की टॉर्च है जिसका मॉडल नंबर है RL7161W। ये एक झूमेबल टॉर्च है जो कि बड़ी टॉर्च है और साथ में जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हैं। तो बॉक्स पे यहाँ पे लिखा हुआ है 250 वोट का इसका लेज़र है जो कि गलत लिखा हुआ है, और 6000 mAh की इसकी बैटरी है जो कि हम जब खोलेंगे तो चेक करेंगे इसको। और ये चार्जिंग केबल से चार्ज होगा जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये दो कलर में आता है, एक का सिल्वर और एक गोल्ड। इसमें गोल्ड कलर का टॉर्च है। अब हम इसको खोलते हैं ऊपर से, तो कुछ इस प्रकार से इसका पैकिंग आता है। तो देखो बॉक्स के अंदर ये एक चार्जिंग केबल है जो कि A पोर्ट टू C पोर्ट है, और ये एक स्ट्रैप है LED का, और ये टॉर्च है। तो कुछ इस प्रकार से टॉर्च है। यहाँ पे लिखा हुआ है मॉडल नंबर और कंपनी का नेम लिखा हुआ है, और ये पूरा प्लास्टिक मटेरियल में है। और ये जो आगे की जो कैप है वो मेटल की है, और ऊपर भी प्लास्टिक मटेरियल में है। यहाँ पे एक स्विच है जिससे हम इसको टॉर्च को कंट्रोल कर सकते हैं। और इसमें खास बात यह है कि इसमें इमरजेंसी लाइट भी है पीछे की तरफ, और चार्जिंग करने के लिए यहाँ पे इसका सॉकेट है जो कि पैक किया हुआ है उसमें, क्योंकि ये वाटरप्रूफ टॉर्च है तो इसको पैक किया हुआ है। और ये C पोर्ट से चार्जिंग होगा जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इसके ऊपर कैप लगाया हुआ है, और इस टॉर्च को हम ऐसे जूम आउट और जूम इन कर सकते हैं, और इसको हमें घुमाना होता है तभी इसका जूम इन और जूम आउट होगा। अब ऊपर की तरफ यहाँ पे स्विच है इसको कंट्रोल करने के लिए, और यहाँ पे एक LED है जो कि चार्जिंग करने के टाइम भी जलेगी और जब हम टॉर्च को ऑन करेंगे तब भी चलेगी। तो आगे की तरफ इसका जो कांच है वो बाहर की तरफ निकला हुआ है, और ये प्लास्टिक मटेरियल में है जैसे MZ की टॉर्च में आता है वैसा ही है। तो पहले हम इसको चार्जिंग के लिए चेक करते हैं कैसे इसमें फंक्शन है चार्जिंग का। तो जब हम इसको चार्जिंग में लगाते हैं तो इसमें रेड LED ब्लिंक कर रही है। जब इसकी चार्जिंग फुल हो जाती होगी तभी इसकी रेड LED ये या तो ग्रीन हो जाती होगी या फिर ये बंद हो जाती होगी। और जब हम इसको खोलेंगे तब हम इसका पता चल जाएगा कैसा सर्किट इसमें लगाया हुआ है, इसके हिसाब से हम आपको बताएंगे। तो पहले मैं आपको यहाँ पे ऑन करके दिखाता हूँ, उसके बाद हम आउटसाइड जाके अंधेरे में भी इसका परफॉर्मेंस चेक करेंगे कि कैसा है इसका ब्राइटनेस है। तो हम ऑन करते हैं इसको, और ये बहुत ही हाई ब्राइटनेस का लग रहा है अभी। देखो आप देख सकते हैं बहुत ही हाई ब्राइटनेस है ये, और इस तरफ हम घुमाएंगे तो ये बड़ा होगा। और यहाँ पे ग्रीन कलर की LED ऑन हो रही है, आप देख सकते हैं। दूसरी बार प्रेस करने पर लो ब्राइटनेस, तीसरी बार प्रेस करने पर ब्लिंकर, और चौथी बार प्रेस करने पर ये SOS इमरजेंसी मोड, इसका जो साइड लाइट है वो जलती है। दूसरी टॉर्च की तरह इसको जब ऑन करते हैं तो ये हम इसको होल्ड करके ऑफ नहीं कर सकते, ये इसमें फंक्शन नहीं है। और जब हम इसको ऑन करते हैं तो इसका ब्राइटनेस आप देख सकते हैं, ये मेरा हाथ को देख सकते हैं कैसा इसका ब्राइटनेस है। तो अब हम आउटसाइड जाते हैं और देखते हैं इसका ब्राइटनेस कैसा है। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके बाद हम इसको खोलेंगे और खोल के भी देखेंगे, तो वीडियो में आप बने रहिए। तो अभी हम टॉर्च को ऑन करते हैं, तो आप देख सकते हैं इसका ब्राइटनेस। वैसे मोबाइल में थोड़ा कम कैप्चर हो रहा है लेकिन ब्राइटनेस इसका ज़्यादा है, आप दूर तक देख सकते हो इसको। जितनी भी MZ की टॉर्च आती है उससे तो इसका ब्राइटनेस ज़्यादा ही है। अब मैं जूम इन करके आपको दिखाता हूँ, तो देखिए आप देख सकते हैं जैसे हम 100 वाट का हेलोजन यूज़ करते हैं वैसे इसका ब्राइटनेस है। और ये जूम आउट का, वैसे सामने तक इसका ब्राइटनेस हो रहा है लेकिन हमें दिख नहीं रहा यहाँ से। तो आप देख सकते हैं पूरा रोड को ये आराम से कवर कर पा रहा है। और ये नज़दीक से देखिए आप, इसका ब्राइटनेस इतना ज़्यादा है कि ये रिफ्लेक्ट कर रहा है रोड पर। और ये जो साइड लाइट है उसका ब्राइटनेस है। और अभी हम दूसरी जगह पे आए हैं, यहाँ पे चेक करते हैं इसका ब्राइटनेस। तो मैं जूम आउट करता हूँ, देखो ये पूरा सब कुछ कवर कर रहा है आराम से, हम देख सकते हैं इसका ब्राइटनेस। तो ब्राइटनेस बहुत ही इसका बढ़िया है। तो अब हम इसको खोलते हैं और खोल के देखते हैं अंदर कैसा सर्किट लगाया हुआ है, कितना mAh का सेल है। तो सभी रियलिटी को हम खोल के चेक करते हैं, तो वीडियो में आप बने रहिए। तो खोलने के लिए इसमें यहाँ बहुत सारे स्क्रू लगे हुए हैं, सभी स्क्रू को मैं पहले खोल लेता हूँ। तो हमने इसको सभी स्क्रू को खोल दिया है, अब इसको खोलने का ट्राई करते हैं कहाँ से खुलती है ये। तो खोलने से पहले ये स्टिकर को भी हमें बाहर निकालना पड़ेगा, तो स्टिकर को हम निकाल देते हैं।
तो हमने इसकी स्टिकर निकाल लिया है और नीचे कुछ इस तरह से इसकी स्विच है। अब हम इसको खोलते हैं। तो अंदर कुछ इस तरह से बैटरी लगाया हुआ है और ऊपर की तरफ एक सर्किट है। तो अंदर 1500 mAh का टोटल 4 बैटरी इसमें पैरेलल किया हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं। और वेट के हिसाब से भी बहुत ही इसका हेवी वेट है, कम से कम 400 से 500 ग्राम इसका वेट होगा। इमरजेंसी यहाँ पे लाइट LED कुछ इस प्रकार से है, आप देख सकते हैं इसको, जो कि यहाँ पे सील किया हुआ है। और ये बैटरी में कोई भी वेट नहीं था, मुझे लगा इसमें वेट लगा हुआ होगा, लेकिन वेट नहीं है। इस टॉर्च का वेट ही बहुत ज़्यादा है, मतलब इसके जो अंदर बैटरी है लिथियम की वो बहुत हेवी वेट में है, इसमें वेट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो कुछ इस प्रकार से सर्किट है। तो देखो चार्जिंग के लिए यहाँ पे 2 सॉकेट दिया हुआ है, एक C पोर्ट का है, ये भी चार्जिंग का ही सॉकेट है, इससे भी हम बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। तो जितने भी इसमें कंपोनेंट लगे हुए हैं सभी का नंबर सर्किट पे लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे 4058 ये जो लिथियम सेल की IC है, जो कि डीप चार्ज फुल चार्ज को सपोर्ट करेगी, और ये 1 एम्पियर के IC होती है। तो 1 एम्पियर से ये पूरा बैटरी चार्ज होगा। ये जो IC है इसका नंबर 6766, जो कि यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। और पूरा जो टॉर्च है इसको यही IC कंट्रोल करेगी। और ये स्विच है जो कि मार्केट में इजीली मिल जाती है आराम से। और इसमें देखो खास बात है, ये 2 ट्रांजिस्टर LED के लिए लगा हुआ है। जो आगे की जो मेन हेडलाइट की जो टॉर्च है इसमें 2 ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। इसके हिसाब से इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर हम इसको लंबे टाइम तक ऑन रखेंगे तो इसका जो ब्राइटनेस है वो कम नहीं होगा। जैसे कि एमजूट में होता है, उसमें सिंगल ट्रांजिस्टर होता है, इसलिए जब भी इसमें से पावर मूव होता है तो ये ट्रांजिस्टर हीट होता है। हीट होने की वजह से इसमें जो पावर मूव होता है वो कम हो जाता है। इसके हिसाब से हमारे जो टॉर्च है वो इसका ब्राइटनेस कम हो जाता है। लेकिन इसमें 2 ट्रांजिस्टर लगा हुआ है तो इसके हिसाब से ये ब्राइटनेस इसका कम नहीं होगा। ये बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही अच्छा इसमें ध्यान रखा हुआ है। और यहाँ पे जो ये सिंगल ट्रांजिस्टर है वो इमरजेंसी जो लाइट है पीछे की, इसके लिए ये ट्रांजिस्टर है। तो जब भी हम इसको टॉर्च को ऑन करेंगे तो ये एक IC में से ये 2 ट्रांजिस्टर को सिग्नल जाएगा, इससे ये आगे वाली ऑन होगी। और जब हम तीसरी बार प्रेस करेंगे तो ये ट्रांजिस्टर कंडक्ट होगा। तो इसके बाद इसके हिसाब से वो इमरजेंसी लाइट ऑन होगी। और टॉर्च को चार्जिंग के लिए यहाँ पे एक्स्ट्रा 2 IC लगा हुआ है, जो कि लिथियम सेल को चार्जिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए लगा हुआ है। तो ये IC देख कर हमें ये पता लगता है कि ये जो टॉर्च है, ये जो टॉर्च का परफॉर्मेंस है बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। सभी चीज़ का इसमें ख्याल रखा हुआ है। MZ की जो बड़ी टॉर्च आती है इसमें भी 2 ट्रांजिस्टर नहीं होते, तो जो ब्राइटनेस इसका कम हो जाता था उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये टॉर्च में दिया हुआ है। और ये इसका आगे का लेंस है, जो कि पूरा एल्यूमिनियम यूज़ किया हुआ है। ये एल्यूमिनियम है, ये प्लास्टिक है, और ये भी एल्यूमिनियम है, क्योंकि अगर जब हम इसको टॉर्च को ऑन करेंगे तो ये बहुत ही हीट होगा। इसके हिसाब से इसमें पूरा एल्यूमिनियम दिया हुआ है ताकि LED प्रोटेक्ट हो और ब्राइटनेस में कोई कमी ना हो। तो कुछ इस प्रकार से पूरी टॉर्च है, ये आप देख सकते हैं पूरा हमने खोल के रखा हुआ है। तो बहुत ही बढ़िया ये टॉर्च है ब्राइटनेस के हिसाब से भी। और प्राइस इसका ऑफलाइन में मैंने 1250 रुपये का लिया हुआ है, लेकिन ऑनलाइन बहुत ही महंगा मिलता है, बहुत ही ज़्यादा महंगा मिलता है। 2000 से लेकर 2500 तक का मिलता है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप चेक कर सकते हैं। लेकिन आप ऑफलाइन में अगर लोगे तो ये सस्ता मिलेगा, ऑनलाइन से बहुत ही सस्ता मिलता है। ऑनलाइन बहुत ही महंगा मिलता है ये, और बहुत ही ज़्यादा प्राइस है ऑनलाइन का। लेकिन अगर 1200 से 1500 तक का आप ऑफलाइन का मिलता है तो ये लेने में बेस्ट है। अगर आप कंपनी का टॉर्च लेने में यकीन करते हो, फिलिप्स का या फिर दूसरे ब्रांड का, एवरीडी का 3000-4000 रुपये वाला टॉर्च आप लेना चाहते हो तो इससे तो ये बढ़िया है। आप एक बार ये लेकर ट्राई कर लीजिए, अगर 2500 का भी मिलता है तो इसमें पैसा बर्बाद नहीं होगा। जितना भी ब्रांडेड स्टोर्स मिलता है और सभी में प्राइस बहुत ही ज़्यादा होता है और बहुत ही हेवी प्राइस हमसे वसूल करते हैं। तो मैंने इसको ऑन रख के चेक किया हुआ है, फुल चार्जिंग पर है, 4 घंटे तक बैकअप देता है। और 4 घंटे चलने के बाद भी ये ऑफ नहीं होता, इसका जो ब्राइटनेस है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो 4 घंटे से ये टॉर्च ज़्यादा चलती है। खास बात ये ध्यान रखना, अगर आप इसमें कुछ भी करना चाहते हैं तो पहले ही ये लिथियम का जो सेल का जो कनेक्शन होता है उसको आप अलग कर देना, उसके बाद ही इसको यूज़ करना। क्योंकि अगर इसमें कोई भी खराबी होगी तो ये जो IC है 4058, ये आप किसी में से भी निकाल के डाल सकते हैं, इजीली आपको मिल जाएगी कहीं भी, कोई भी मॉड्यूल में, चार्जिंग मॉड्यूल में। और इसका सॉकेट भी आप चेंज कर सकते हो, ये भी आप आराम से मिल जाती है मार्केट में। और यहाँ पे ट्रांजिस्टर में भी आप दूसरा कोई यूज़ कर सकते हो, जैसे कि D882 या फिर कोई दूसरा भी ट्रांजिस्टर आप इसमें यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर ये IC ख़राब होगी तो ये आपको नहीं मिलेगी, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही था।
हम ऐसे ही बहुत सारे प्रोडक्ट लाते रहेंगे और आपको खोल के और पूरा इसका टीयर डाउन करके भी दिखाएंगे, ताकि आपको इसकी रियलिटी पता चले और बहुत ही होनेस्ट तरीके से आपको बताएंगे। इसमें मेरा कोई भी फ़ायदा नहीं है आपको झूठ बोल के। तो जो ब्राइटनेस है आपने देख लिया, जितना भी मैं टॉर्च अनबॉक्स करता हूँ, जितना इसका ब्राइटनेस है आपको कैमरे में उनसे कम ही दिखता है, क्योंकि मोबाइल का कैमरे से रिकॉर्ड होता है तो बहुत ही कम दिखता है, लेकिन ब्राइटनेस रियल में ज़्यादा होता है सभी टॉर्च का। तो बस आज के वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि दिखाने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है। थैंक यू।